हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वस्थ नमस्कार रखने की बस कर रहे हैं। आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.3 पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन से कर ही रहे हैं, क्वेश्चन इस समय लिए जा रहे हैं और उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक वे में। मैंने बहुत सी कमिटमेंट करा हुआ है कि मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपको एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत इसको है ना, क्योंकि मैं इसका बिल्कुल बेसिक क्लियर करने वाला हूँ। इसका रूट क्या है ना, इसका फंडामेंटल मैं समझाने वाला हूँ आपको, है ना। और फिर बिल्कुल सब चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, है ना। एक बार मैं फिर से आपको इस चीज के लिए अवेयर कर दूं कि आप क्वेश्चन को बनाने से पहले जो इनिशियल सेशन लिए जाते हैं उन सेशन को आप जरूर देखा करो। वहीं से बिल्कुल बेस बनता है और बेस बनने के बाद फिर क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करनी नहीं पड़ती है। अगर आप उस बेसिक को देखे हुए होते हो, उसको समझे हुए होते हो, तो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे कैसे करते, बहरहाल अगर उसको आपने नहीं देखा हुआ है फिर भी मैं कुछ डिस्कशन अपनी बिल्कुल बेसिक वे में चलाता हूँ ना। अब वहां पे तो जा नहीं पाऊंगा, मैं उस सेशन को फिर से कंटिन्यू तो कर नहीं पाऊंगा। कोशिश रहती है कि थोड़ा थोड़ा उससे जुड़ी हुई चीजें मैं बताता रहूं, है ना, क्योंकि उसी चीज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, है ना। बार बार बताता रहता हूँ कि प्रतिलोम आप फलन आपसे पूछा हुआ निकालने के लिए तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज जरूरी है ना। तो इस चीज को मैं बार बार बताता रहता हूँ कि फलन का एक एक आच्छादी होना जरूरी है। अब एक एक आच्छादी क्या है, तो इसको मैंने ये पीछे एक्सरसाइज 1.2 में बिल्कुल डीप डिस्कस करा हुआ है। वहां पे प्रश्न को लेकर के बिल्कुल जो है उसका बेसिक जो था उसको भी मैंने सीखा हुआ है। तो ये देखो, ये चैप्टर जो है कुछ उस सीक्वेंस में लगाए भी गए हैं। चैप्टर उसी सीक्वेंस में इसको सेट करा गया है ना, ताकि जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, जो प्रीवियस आपने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस नॉलेज जो है वो आगे क्या होता रहे, यूज में आता रहे, है ना। अभी प्रतिलोम फलन को मैं पहले ही शुरू में पढ़ लेता, है ना, तो फिर यहाँ पर कैसे आप चीजों को कर पाते, है ना। तो देखो, आज हमने अब सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो है एक की आच्छादी क्या है। अगर हम एक की आच्छादी नहीं पढ़ रहे होते और सीधे हम डायरेक्टली आपको बताने लग जाते कि प्रतिलोम फलन का हमारा क्या मतलब है, तो फिर मैं कहता कि फलन का एक ही आच्छादी होना जरूरी है, तभी आप जो है प्रतिलोम फलन के बारे में आप सोचें, अदरवाइज सोचे ही ना। फिर आप फिर दिमाग का आपका ब्लॉक करेगा, है ना, ये एक ही आच्छादी क्या है ना। इसीलिए चैप्टर को कुछ इसी सीक्वेंस में लगाए हुए आपने सोचे कि ये इधर तो उधर कुछ पटांग पड़ा हुआ है ना। इसको बड़े जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करा गया है, चैप्टर को बहुत तरीके से इसको सेट करा गया है कि हर प्रीवियस जो नॉलेज है आपका वो कहीं ना कहीं आगे आप उसका जो है यूटिलाइज कर सको, उसका आप उपयोग में ला सको उसको। तो कुछ इस तरीके से चैप्टर की सेटिंग करी गई है। तो आप जो है इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप इसको जोड़ जोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट है वो हर तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको आप सीखें, रटोगे कितना रट लोगे आप, जब तक चीजों को आप सीखोगे नहीं तब तक बढ़ नहीं पाओगे, लाइफ में कभी बढ़ नहीं पाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। आपको एजुकेशन में मजा तभी आएगा, इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप चीजों को सीखोगे। जब तक आप चीजों को सीखोगे नहीं, रटते रहोगे, फिर आपको इसमें आपकी जो है रुचि जिसको जिसको कहते हैं ना, किसी चीज को करने में आपको रुचि कब लगती है, जब आप उसको अच्छे से आपको वो आपको आपको आपका मन मोहित हो जाता है उस चीज में, तब आपको चीजें वो अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं अगर आप चीजों को समझते हो तो फिर वो थोड़ा सा दिमाग उस तरफ जाएगा आपका, अदरवाइज रटोगे तो फिर दिमाग नहीं जाएगा, फिर वो बोरिंग समझता है, वो बेकार चीज है, इसको इस तरफ ना जाओ। तो अपने दिमाग को उस तरफ थोड़ा थोड़ा सा जो है सेंट्रलाइज करो उसको वहां पर ले जा करके, ठीक है। तो थोड़ी सी ये डिस्कशन रहती है ना, मेरे कि आप इसको थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि मैं आपसे बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अपन की कोशिश यही रहती है कि उस सेशन को कुछ इसी तरीके से बनाया जाए कि बिल्कुल बेसिक में कुछ ऐसा ना रहे कि कोई चीज बात पता ना चली, है ना, कुछ ऊपर ऊपर चला गया। इसलिए मैं बहुत आराम से, ध्यान से, तसल्ली से, भले ही मैं 35 से 40 मिनट का सेशन लेता हूँ, है ना, और उसमें दो ही क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व करे तो वो दो क्वेश्चन बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको समझ में आएंगे, है ना, क्योंकि मैं उसमें सब बिल्कुल बेसिक क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो ये अपनी जो है कोशिश रहती है। चलो, आज के प्रश्नों की श्रृंखला लेते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा,
अभी हम एक्सरसाइज 1.3 पर ही चल रहे हैं, है ना। तो आप याद रखें, एक्सरसाइज 1.3 पर ही अपन अभी बात कर रहे हैं, है ना। चले 5 क्वेश्चन हुए थे, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कारण सहित बताइए। कारण सहित कि क्या निम्नलिखित फलनों के निम्नलिखित प्रतिलोम में चलो पहला प्रश्न है, एफ सच दैट 1 2 3 और ये जहां 1 f is equal to 2,10 और 3,10 और 4, ये है। चलो पहला प्रश्न है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो इसको हमें कारण सहित बताना है कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है कि नहीं, है ना। यानी कि ये जो फलन आपको दे रखा है, इसका प्रतिलोम आप पता कर सकते हो या नहीं पता कर सकते हो, इसका होगा या नहीं होगा, सबसे पहले तो यही पूछा है ना। और अगर कारण सहित हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं। तो आपसे मैं अगर पूछना चाहूँ कि प्रतिलोम फलन होने के लिए क्या शर्तें हैं, है ना, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपसे मैं पूछूं तो आप बताइए मेरे को, है ना। कितनी बार प्रश्नों में मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया हुआ है ना, उदाहरण से भी, बेसिक से भी, क्वेश्चन एक्सरसाइज के थ्रू भी कितनी बार आपको बताया जा चुका है कि प्रतिलोम फलन का अस्तित्व तभी होगा जब दिया गया फलन एक की आच्छादी दोनों हो। उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप बता सकते हो जो दिया गया फलन है वो एक की आच्छादी, अगर फलन एक की आच्छादी है फिर दिया गया फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको इसको क्या बोलो, ये प्रांत है और इसको हम क्या बोलते हैं, सहप्रांत बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज क्या दे रखी है, ये दे रखी है आपको नातेदारी, रिश्तेदारी दे रखी है ना। एक की नातेदारी 10 से है, 2 की नातेदारी 10 से है, 3 की नातेदारी भी 10 से है, 4 की नातेदारी भी 10 से है ना। चलो तो ये सब क्या है, अलग अलग है, लेकिन सबकी नातेदारी एक ही आदमी से, सबकी नातेदारी क्या है, इनकी भी 10 से है, इनकी भी 10 से है, इनकी भी 10 से है, सब मैं अगर चित्रों से दिखाऊं आपको, ये ए, ये क्या है बी, ये प्रांत है, और ये आपके पास क्या है, सप्रांत, ठीक है। और इसमें क्या है 1 2 3 4 और इसमें केवल 10 ही, इसमें तो केवल क्या है 10 है। एक की भी नातेदारी रिश्तेदारी से है, 2 की भी इसी से है, 3 की भी इसी से है, 4 की भी इसी से है, सबकी नातेदारी रिश्तेदारी 10 से ही है ना। यानी कि दुनिया में केवल 10 ही अकेले हैं जिनकी इन सभी से नातेदारी रिश्तेदारी है। चाहे तो देखें क्या समझ में आता है इससे, आपको एक एक की आच्छादी बताना है ना। यानी कि अब सिंपली आप देखोगे कि अगर f of 1, f of 2, f of 3, f of 4 इज इक्वल टू 10, सभी की नातेदारी रिश्तेदारी क्या है 10 से ही है। परंतु लेकिन क्या है, एक क्या है, सब बराबर है,
ये सब बराबर नहीं। आप चित्र को भी देख करके बता सकते हो। यहाँ पर देखो ये सारी चीज f(1), f(2), f(3), f(4) इज इक्वल टू 10 है, यानी कि एक की भी रिश्तेदारी नातेदारी 10 से, दो की भी 10 से, तीन की भी 10 से, चार की भी 10 से, सभी की 10 से ही है। और क्या 1 2 3 4 सब बराबर है? सब बराबर है। तो देखो एक एक ही फलन होने के लिए शर्त क्या है बताइए। आप आपसे पूछा जा रहा है कि एक एक ही फलन होने के लिए क्या शर्त है कि एक यानी कि सभी का केवल एक और केवल एक ही प्रति यानी कि एक का एक के साथ ही होना चाहिए, ठीक है ना। एक की नातेदारी केवल एक के ही साथ होनी चाहिए। अब इसकी देखो एक की भी 10 से है, दो की भी 10 से है, तीन की भी 10 से है, चार की भी 10 से, सभी की 10 से ही है। एक एक होने के लिए शर्त क्या है? 1 to 1, 1 to 1 है ना। एक की 10 से फिर दो की 10 से आपने बताया है ना। सबकी केवल एक एक, सबका केवल क्या होना चाहिए यानी कि 1 to 1 होना चाहिए, ठीक है ना। एक की होने के लिए शर्त क्या है? एक की होने के लिए शर्त है ये केवल एक एक प्रतिबिंब सबका होना चाहिए, ठीक है। और वो भी इस सभी का यहाँ तो सबका 10 10 ही है, सबका अलग अलग होना चाहिए ना। एक का कुछ और, दो का कुछ और, तीन का कुछ और, चार का कुछ और, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब जो दिया गया फलन है वो क्या है? वो एक एक ही नहीं है। बिल्कुल क्लियर, एक एक ही नहीं है। और जब एक एक ही नहीं है तो फिर दोनों एक एक ही आच्छादी दोनों होना चाहिए। अब दोनों में से एक एक भी नहीं है तो आप बता दें फिर फलन का अस्तित्व मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है ना। अतः क्या लिखेंगे? लिखेंगे फलन एक एक ही, इसीलिए दिए गए फलन का प्रतिलोम निकालना संभव नहीं, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, एक एक होने के लिए आपको पता है मैंने कितनी बार बताया हुआ है एक एक होने के लिए एक का मतलब क्या होता है ना। ठीक है, एक का केवल एक के ही साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। एक का केवल एक के ही साथ संबंध होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक कभी 10 से, दो कभी 10 से, तीन कभी 10 से, चार कभी सभी का 10 से ही है ना। ये सबका अपना अपना होना चाहिए, ठीक है। तभी आप उसको एक एक ही बोल सकते, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, यानी कि प्रतिलोम निकालना संभव नहीं। चलो दूसरे नंबर में चलते हैं, इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट करें, है ना। इरेज कर रहा हूँ इसको, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। इरेज कर नंबर 2 क्या है जी? 5 6 7 8, 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ जी 5,4, 6,3, 7,4, 8, चलो इसको देखें, यहाँ पर क्या दिख रहा है ना। ध्यान से देखिए, अगर मैं चित्रों से इसको दिखाऊं तो
ये आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ए में क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8, और बी में क्या है 1 2 3 4। नातेदारी रिश्तेदारी दिखाओ, पांच का, पांच की 4 से रिश्तेदारी, 6 की 3 से रिश्तेदारी, 7 की 7 किससे है, 7 की 4 से रिश्तेदारी, ठीक है, और 8 की 2 से रिश्तेदारी। चलो देखो रिश्तेदारी भी मैंने यहाँ पर लिखा दी है ना। अगर मैं यहाँ आपको अच्छे से लिखाऊं तो क्या लिख सकते हो, देखें एफ जी आया ना, तो जी लिख लो आपका। जी ऑफ 1 की रिश्तेदारी किससे है, 1 नहीं है 5 से है ना, 5 की क्या है 4 है ना। अच्छा 6 किससे है 3। अच्छा जी ऑफ 7 की किससे है 4। वाह जी ऑफ 8 की रिश्तेदारी क्या है, ठीक, देख लो ये मैंने नातेदारी रिश्तेदारी सब बिल्कुल लिख दिया है। यहाँ पर देखो कि आपको दिख रहा है कि जी ऑफ 5 बराबर जी ऑफ 7 बराबर यहाँ ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना। मतलब 5 की और 7 की रिश्तेदारी किससे 4 से ही है, लेकिन क्या है 5 बराबर 7 नहीं है, 5 और 7 दोनों क्या है अलग अलग ही, लेकिन दोनों की रिश्तेदारी क्या है 4 से ही है ना। तो हमने क्या कहा हुआ था, हमने कहा हुआ था कि दोनों की रिश्तेदारी एक से ही नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 की और 7 की रिश्तेदारी क्या है 4 से ही है, 5 की और 7 से 5 की और 7 किससे रिश्तेदारी है 4 से ही है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल क्या है गलत है। अरे वैसे तो सोचे सही है, लेकिन सवाल की दृष्टि से एक एक होने की दृष्टि से क्या है ये बात बिल्कुल क्या है ना, ये इनकी भी है ना, यानी कि 4 जो है इसका भी है, 4 जो है इसका भी है, दो लोगों का, ये बात बिल्कुल क्या है गलत है, ठीक है, यानी कि बात बिल्कुल गलत है। इसका ये मतलब है कि एक एक ही नहीं है ना, एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है ना। बात बिल्कुल क्लियर है ना। जैसे पांच का 4 से हो गया, 7 का किसी और से होता, 8 का किसी और से होता, 7 किसी और से होता, अगर इस तरीके से होता ठीक है ना, तब आप क्या बोलते हैं, तब आप उसको एक एक ही बोल सकते थे। तो इस केस में यहाँ पर इसको आप एक एक ही नहीं बोल सकते। अब ये एक एक ही अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सेशन को 1.2 में अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, वहां पर डीप डिस्कस करा गया एक एक ही से क्या मतलब बिल्कुल जो है मैंने बेसिक वहां पर सब समझाया हुआ है, आच्छादी क्या होता है, अंतरक्षेत्री क्या होता है, बहु एक क्या होता है, एक क्या होता है, सब बिल्कुल डीप डिस्कशन करा हुआ है। बहरहाल आपको देख करके पता चल रहा होगा कि 5 और 7 का प्रतिबिंब क्या है 4 ही है ना, जो कि एक एक ही इस शब्द को पूरा नहीं करता है। अतः क्या बोलोगे, अतः यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कारण सहित आपको बताना है क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो इसका बिल्कुल अब तो क्या बोलोगे, अतः फलन, और आप यहाँ पर एक जो है वो छूट भी गया हुआ है, इसका मतलब आच्छादी भी आप नहीं है, ये क्या है आच्छादी होने के लिए कोई भी डी का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए है ना, तभी आप आच्छादी बोल सकते हो। तो की आच्छादी नहीं है, अतः फलन एक ही आच्छादित नहीं है, अतः जी का प्रतिलोम विद्यमान नहीं, तो यहाँ पर भी प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। मेरे बात आपके दिल तक जा रही है ना, बात आपके दिल तक जा रही होगी है ना। चलो आगे चलते हैं, तो नोट करें आप है ना।
अरेंज कर रहा हूँ। नंबर 3, 3 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे हुए थे और अच्छे से आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। 2 3 4 5 7 9 11 13 7 9 11 13 है ना, जहां 2 7 3 9 4 11 और 5 13 ये हमको यहाँ पर दे रखा है। चलो देखें इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो आराम से आप तो आप कर सकते हो, है ना। चलो जाते हैं। ए बोला, इसको हमने बी बोला। ठीक है, चलो 2 3 4 5 2 3 4 5 है ना। ये क्या है, 7 9 11 30। नातेदारी रिश्तेदारी, 2 की 7 से, 3 की 9 से, 4 की 11 से और 5 की। अब आपको ये देख करके पता लग गया होगा कि एक एक ही तो है ना, यानी सबका अलग अलग। 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का, यानी सबका क्या है, जितने भी है ए में सबका क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये एक एक ही है, अलग अलग है तो एक एक ही है। अगर 2 का एक ही हो जाता, 3 का भी एक ही हो जाता, तो फिर आप एक एक ही नहीं बोल सकते थे। ठीक है ना, तो दोनों अगर 2 का 3 का सेम या 4 का सेम कुछ हो जाता तो फिर आप नहीं बोल सकते। यहाँ पर सबका क्या है, अलग अलग है ना, तो सबका अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यूनिक, सबका अपना अपना होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर एच ऑफ 1 बराबर है 7, एच ऑफ 2 है, सॉरी, एच ऑफ 2 7, एच ऑफ 3 है 9 और एच ऑफ 4 है 11 और एच ऑफ 5 है, एच ऑफ 5 कितना है 13। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश की कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या बोलोगे, अतः एफ क्या है, एफ एक की अच्छा भी है, एक की अतः दिए गए फलन का प्रतिलोम विद्यमान है, एक एक की अच्छा दी है तो प्रतिलोम विद्यमान है, अदरवाइज, है ना। उम्मीद है कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा।